हेलो माय डियर चैंपियंस। तो कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। सो भाई आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसको कि आपको भूल के भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, ये कंपार्टमेंट स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि ऐसे सारे टॉपिक्स जो है जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे टॉपिक मैं आपको आज बताने वाली हूँ और इसमें से आपको करना क्या है, कैसे करके करना है, ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार एक टॉपिक के वीडियो मैंने डाले थे और बट इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे आप सभी की कि दीदी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार फिर से बता दो अच्छे तरीके से। तो भाई मैं आपके लिए फिर से आप ही के कमेंट पर ये वीडियो लेकर के आई हूँ। सो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया आया हो जल्दी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर उस नीडी स्टूडेंट तक शेयर कर देना जिनकी भी कंपार्टमेंट लगी है और जिनको एग्ज़ाम देना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिक्स के सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे टॉपिक ली है क्योंकि मैंने इस चैनल में फिजिक्स के टोटल सारे टॉपिक करा के रखे हैं एज पर एनसीईआरटी के कैरिकुलम के हिसाब से। ठीक है, सो एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करूँगी और मैं उससे हर एक टॉपिक को मैंने क्लियर आउट किया है। इसीलिए अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में अगर आती हो तो इसी चैनल में आप जाना, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे क्लास 10th के। ओके, साथ ही साथ क्लास 9 के भी दिए हुए हैं। सो भाई केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है यहाँ पे, एंड बायो में भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो ऑल ओवर आप लोग जितने भी आप लोग टॉपिक कर रहे हो आप लोग करना, कोई इश्यू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। यस, इतना भी करने से आप पास आउट बहुत ईजी से हो जाओगे, लेकिन आपने अगर पहले से भी अगर प्रिपरेशन अगर करी है तो आपको उसको भी आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। बाकी ये सारे टॉपिक को आपको इसकी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में जो है मैं हमेशा आपको कहती हूँ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। यस, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइदर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाए हैं फिजिक्स के, वो भी आप चाहो तो जा करके देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको PYQ सॉल्व करा के रखे हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपको इक्वली वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको देख के ही जाना है क्योंकि डायग्राम से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और डायग्राम से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आप डायग्राम को देखना, जिसमें से कि लास्ट वाले डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर के तीसरे वाले डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो टेबल एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, बाकी आप सारे देख लेना अच्छे तरीके से। चलो इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी जहाँ से आप नंबर ले सकते हो वो है हमारे डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने रिसेंटली अभी बोर्ड एग्जाम भी करे हैं, आपको ये चीज़ों को भी एनालाइज आप करके खुद से भी ये चीज़ देख सकते हो कि आपको डिफेक्ट ऑफ विजन से एक क्वेश्चन मिला ही होगा जिसमें से कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी चीज़ें पूछे गए थे। इसके डिफेक्ट क्या होते हैं ये भी ज़रूर करना और इसके करेक्शन कैसे होते हैं ये भी करना विथ डायग्राम के साथ। ठीक है, इस बार आपको कोई भी गलती नहीं करनी है जो आपने प्रीवियसली की है। ऑलराइट, चलो इसके बाद हम लोग अगर देखें तो डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशन कर लेना। एप्लीकेशन इन द सेंस यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके बनते हैं, फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेने हैं अच्छी तरीके से। ऑलराइट, सो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन आएंगे, यहाँ पे आपके सर्किट बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे इसी चैनल में करा के रखे जिसमें से कि आपको दिखेगा कि ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। सो ओम्स लॉ आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आने की काफ़ी चांसेस बनते हैं। ठीक है, एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट देख लेने हैं। चलो इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में हमारे स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर आपको देख लेने हैं।
क्वेश्चंस इसमें से आपके आते हैं। एंड यस, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको भी देखने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ सोलेनॉइड भी आपको देख लेने। देखना सोलेनॉइड का क्वेश्चन आपको दिखता ही होगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड का क्वेश्चन आपको कर लेना है, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर लेने हैं। ये सारे टॉपिक मैंने बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से बता के रखे। अगर आपको अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक एक क्लियर तरीके से एक एक वीडियो को देखना, एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में कवर करके रखें, ठीक है। तो आपको समझने में काफ़ी इजी होगी। प्लेलिस्ट भी दी गई है, सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके डायग्राम भी आप लोग देख लेना। इसके बाद जो आते हैं यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट काफ़ी इजी है, और यही वाले जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक के मैंने 2-3 वीडियो बना के रखे, जिसमें से कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कंपोनेंट्स उसके क्या क्या होते हैं, उसके क्या डिफेक्ट होते हैं, किस तरीके से वो क्या क्या यूजेस, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर अप करके रखी है। आप जो है जा करके देख सकते हो अगर आपको समझने में दिक्कत है, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे बायो में। देखो, बायोलॉजी में आपको क्या है कि आप जितने भी आप टॉपिक आप करते हो आप करना, बट आपको ये सारे टॉपिक को करके जाने हैं। ये सारे टॉपिक क्या है भाई, सबसे पहले डबल सर्कुलेशन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ यूरिन फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं। नेफ्रॉन में जो है आपके लाइफ प्रोसेस, देखो लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ही आपके 10 मार्क्स के आते हैं, ओके। एंड फिजिक्स की बात अगर करें तो लाइट चैप्टर से आपके आते हैं। तो बायो में सबसे ज़्यादा वेटेज बनता है आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टाइम के हिसाब से आप उसको लिखने का भी कोशिश करना। इसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड यस, प्लांट हार्मोन्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कर लेने हैं। मैंने बस कुछ सारे यहाँ पे टॉपिक आपको दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदरवाइज आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बहुत अच्छे से थ्रू आउट करके जाना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको अगर बायो में अगर क्वेश्चन अगर दिखे तो लाइफ प्रोसेस से दिखेंगे, ठीक है। एंड हेरिडिटी इवोल्यूशन जो है आपके, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक कटे हुए हैं, बाकी जो है उसको आपको कर लेने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। XY वाले जरूर आप लोग उस वो वाला चीज़ें कर लेना। चलो, इसके बाद अगर हम लोग बात अगर करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस भी इसमें से कराए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। इसमें से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी आपके यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें से कि आपको रिएक्शन लिखने होते हैं। एंड यस, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर लिखते हो तो आपको रिएक्शन जो है वहाँ पर लिखने ही पड़ते हैं एज एन एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर आपके रिएक्शन दिए हुए रहते हैं और आपको बताना कि वो कौन से रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको नहीं आते, लेकिन आप खुद के भी लैंग्वेज में लिख करके अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर के तो आप 3 नंबर 2 नंबर ईजिली ले सकते हो। अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, जब आप ये सारे टॉपिक को कर लोगे, ठीक है। तो रिएक्शन आपको एकदम भी नहीं छोड़ना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, सारी रिएक्शन अच्छे तरीके से करके जाना है। इसके बाद अगर बात करें तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। एंड यस, रिएक्शन ऑफ सोप, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है मैंने आपको बताए थे, मिसेल वाले क्वेश्चन जो है, और 1-2 क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सारे जो टॉपिक जो है ये सारे NCERT में आपको मिल ही जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से करना। बाकी आपने प्रीवियस एग्जाम में जितने भी प्रिपरेशन करे थे उसे भी आपको रिवाइज करते जाना है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसे आपको रिवाइज करते हुए ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सारे चैप्टर यहाँ पे आपको देखने हैं, और साथ ही साथ आप अगर चाहो तो PYQ को भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगी इन द बेस्ट ऑफ MCQ के बेस में एंड साथ ही साथ एग्जाम के बेस में। सो आई होप सो कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए। सो वीडियो को अगर अच्छी अगर लगी तो आप लोग शेयर ज़रूर करना नीडियो स्टूडेंट तक। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।